कर्तव्य निभाती है वो भय। एक स्त्री के अंदर में जो भय रहता है वो भय ये सब, परंतु वो भय जिसके अंदर में नहीं रहती है वो गड़बड़ कर बैठती है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पति में कोई दोष नहीं, दोष है, परंतु उस दोष को सुधार करने की आवश्यकता है। तो समान समान में अति शुभ होता है। रामचरितमानस में देखने को मिलते हैं अति समान अति सुंदर पात्रों को देखने को मिला। ये जीवन में अनुग्रहण करना चाहिए और उसके अनुसार मनुष्यों को कर्म करना चाहिए। इसके साथ व्यवहारिक जीवन में क्या शिक्षा देती है? जब विवाह के पश्चात जनकपुर से विदा होकर जब मैया सीता अयोध्या प्रस्थान कर रही है, उस समय सुनैना मैया माता सीता को, जगत जननी जानकी को कान में वो एक मंत्र देती है। वो मंत्र आप लोग याद रखिए, वो मंत्र आज भी अगर कोई महिला अपने बेटी के प्रति करेगी तो निश्चित है, दावा है कि उसके ससुराल में कोई झंझट नहीं होगा। वो मंत्र ध्यान से सुनिए। सुनैना सीता महारानी के कान में वो मंत्र देती है कि बेटी आज के बाद तुम्हें एक नया घर मिलेगा। वो नया घर तुम्हारा अपना नहीं है, वो तुम्हारा पराया है। अपने माता पिता को छोड़कर तुमको उस पराये घर में जाकर तुम्हें उस घर को अपना बनाना है। उस घर को तुम्हें अपना बनाना है। उस घर में अगर तुमको कोई दोष दिखाई दे तो तुम्हें उस दोष को दूर करना है। क्या मंत्र है? अगर कभी तुम्हारे पति तुमसे नाराज रहे तो तुम्हें भगवान शंकर के पास चले जाना। भगवान शंकर भोलेनाथ है, भगवान शंकर के शरण में जाना, पूजा करना। भगवान शंकर सब दोष दूर कर देंगे। और इस प्रकार वो मंत्र दे करके विदाई करती है। आज अनेकों जगह में देखने को मिलता है, आज की माताएं क्या करती है? आज की माताएं बेटी को एक 20,000 का एक स्मार्टफोन साथ में देती है। बेटी इसको साथ में रखना, तभी तुम उस घर में रह पाएगी। और थोड़ा सा अगर तुमको कोई दुख तकलीफ हुआ तो तुम तुरंत हेलो करेगी। जानती है ना, 2 लाख रुपया दहेज दिए हैं, तुमको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी दुख तकलीफ होगा तो तुम तुरंत फोन करेगी। आज ये मंत्र जो दिया जाता है बेटी को ना, इसलिए क्या होता है कि वो बेटी तो हाई पावर लेकर के आती है, वो वहां से बढ़ावा लेके आती है। और जब घर में कोई दुख होता है तो वो उस दुख को सह नहीं पाती है और वो उस फोन का इस्तेमाल करती है और उस फोन का इस्तेमाल करके दिल का तार देती, छोटी सी मामला भयंकर कर देती है। तो हमारे रामचरितमानस में प्रत्येक घटना पर हर एक पात्र से शिक्षा मिलता है कि माता सुनैना का जैसा यदि आज भी हमारे माताएं होंगे, उनके पुत्र भी माता जगत जननी सीता के जैसी ससुराल में जा करके वो नाम कमाएगी, वो ससुराल को रोशन करेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी और उस घर में सबका भविष्य उज्जवल कर देगी। ये हमारी रामचरितमानस की महिमा है। और आगे क्या क्या है देखिए। जब चारों भाई जब विवाह के पश्चात चारों दुल्हन को लेकर जब अयोध्या में राजा दशरथ रात्रि को उनका नींद नहीं,
राजा दशरथ सीता माता की जो ससुर जी है उनका नींद नहीं। आप लोग सोचते होंगे भाई से क्या बात है? ऐसा क्यों? क्योंकि राजा दशरथ झांक रहे हैं। क्या झांक रहे हैं? क्या हमारे घर में जो छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं, देखिए क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बालिका मतलब अपने पुत्र वधु को अपने बेटी के समान वो मान रहे हैं कि हम छोटी छोटी जो 4 बालिका लाए हैं ना, वो किस अवस्था में है वो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। कौशल्या माता देख करके बोलती है, हे महाराज, इतनी रात्रि को आप क्या कर रहे हैं? आप घूर घूर के इधर उधर देख रहे हैं। राजा दशरथ बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बात नहीं। कौशल्या माता बोले, नहीं बात तो कुछ है। 4 हमारे छोटी छोटी बेटी आई है और आप रात को भ्रमण कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? राजा दशरथ कहते हैं कि हे कौशल्या, मैं यही तो देखना चाहता कि हम जो 4 छोटी छोटी बालिकाएं लाए हैं, हमारी जो बेटी है उसको तुम कैसी रखी है, वो किस कंडीशन में है, कहीं वो कोई दुखी तो नहीं है? इसलिए मैं झांक के देखने का प्रयास किया। और राजा दशरथ कौशल्या को कहते हैं कि हे कौशल्या, तुम इन 4 को कैसे रखोगी पता है? कौशल्या कहती है, नहीं महाराज, बता दीजिए। तो राजा दशरथ जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आंखों को बचाते हैं, आंखों का पलक देखते हैं ना, आंख में कोई अगर घुसता है कुछ तो सबसे पहले कौन बचाता है? पलक। आंख बंद हो जाता है, कुछ भी आंख में गिरेगा तो वो पलक क्या होता है? बंद हो जाता है, आंख को बचा लेता है। इसी प्रकार जिस प्रकार आंखों को पलक बचाता है, उसी प्रकार इन 4 बेटी को तुम पलक बंद करके रहना और इन 4 को बचाना, कोई असुविधा नहीं। देखिए, अगर ऐसी भावना आज भी अगर किसी ससुर को, किसी सास को अगर ऐसी भावना दिखाई दे, किसी का मन में आए, तो क्या उस घर में कभी झगड़ा हो सकता है? और जब ऐसी सास मिलेंगे, ऐसे ससुर मिलेंगे, तो उस घर में पुत्र वधू क्या करेगी? सुबह उठ करके माता जगत जननी सीता मैया खुद झाड़ू लगाती है। राजा दशरथ जी कहते हैं, अरे बेटी ये क्या कर रही है? तुम्हारे पिता ने इतना दास दासिया भेज दिए है, तुम खुद कर रही है? आज क्या होता है, आज बहुत सारे परिवार में देखने को मिलता है कि सुबह सास झाड़ू लगा रही है, सूर्य उदय हो गया है, लेकिन जो पुत्र वधू है वो सोई हुई। बहुत सारे परिवार में देखने को मिलता है। लेकिन राजा जनक इतने दास दासी देके भेजे थे ताकि बेटी को कुछ भी करना नहीं पड़े। ऐसी बेटी अपने दास दासियों को छोड़कर वो खुद झाड़ू लगाती। क्यों? क्योंकि एक पिता का प्रेम, एक माता का प्रेम, एक ससुर और सास का जो प्रेम है, वो पिता माता का प्रेम उनको मिला, और उस प्रेम में वो खुद काम कर रही है। क्या भाव है? ये भाव रामचरितमानस में देखने को मिलता है। इस भाव को मनुष्य पढ़ते नहीं है।
इसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। एक एक पात्र के चरित्र को अगर अवलोकन करेंगे, एक एक चरित्र को अगर चिंतन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो मनुष्यों के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर हमारे रामचरितमानस में मिल जाता है। एक जगह की घटना है, रोज एक माता सुबह उठ के झाड़ू लगाती थी और पुत्र वधू सोई रहती थी। अब उस घर में बेटा बोला कि ये तो बहुत गड़बड़ बात है, कैसे चलेगा, मेरी माँ काम करती है और पत्नी सोई हुई रहती है। उसने क्या कहा, पहले समझाने का प्रयास किया, समझे नहीं, देखा कि समझने वाला नहीं। अब क्या किया, वो खुदे झाड़ू लगाने, मतलब माँ को बोली कि माँ जब तुम झाड़ू लगाएगी तब हम तुम्हें बोलेंगे कि माँ तुम छोड़ दो, हम झाड़ू लगाएंगे, तब तुम हमको देना नहीं। हम लोग ऐसा नाटक करेंगे, हो सके कि आत्मा मिल जाए मेरी पत्नी। सुबह क्या हुआ, झाड़ू लगा रही है माता, अब बेटा उठ करके बोल रही है, माता माता जी छोड़ी छोड़ी छोड़ी, मैं झाड़ू। अब माता जी बोले ना बेटा तुम क्यों दोगे, ये तो झाड़ू लगाने का स्त्री का काम है, ये तो महिलाओं का काम है, तुमको झाड़ू लगाने नहीं देंगे, तुम्हारा ड्यूटी में देरी होगा, तुम जाओ अपना नित्य कर्म करो। बोले नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हें लगाने नहीं दूंगा, तुम वृद्धावस्था में हो गई हो, हम लगाएंगे। तब तक उधर से उठ के आ गई कौन, पुत्र उठ के आ गया। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, बिना मतलब का दिन डिस्टर्ब कर दिए। 12 बजे तक आप पिक्चर देखे थे, जल्दी नींद खुलाने यार, आप लोग क्या लड़ाई कर रहे हैं। पति बोल रहे हैं कि देखो प्रिय, ये जो माँ रोज रोज झाड़ू लगा रही है, हमको थोड़ा दर्द हुआ कि हमारे वृद्ध माता जो रोज रोज झाड़ू लगा रही है, हम सोचे क्यों ना मैं आज झाड़ू कर दूं। तब क्या बोलती है, ओ इतनी सी बात, तो उसका समाधान हम कर देते हैं। कौन बोल रही है, उस व्यक्ति के पत्नी, हम समाधान कर देते हैं ना। तो माता बड़ी खुश हो सके कि हमारे साथ हमारे पुत्र को तो समझ गई होगी, लेकिन वो क्या कर रही है कि सुनिए, एक दिन झाड़ू लगाइएगा आप अपने सासू जी को बोलिए, एक दिन आप, और एक दिन लगाएंगे मेरे पति, एक दिन लगाएंगे आप, एक दिन आप लोग का रूटीन कर दिए, एक दिन करके 2 दिन चले सोने के। तो जीवन में मैंने पहले ही कहा कि 3 प्रकार के लोग हैं, कर्म की दृष्टि से 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग वो हैं जो भाग्य को दोष देकर अपने दुख को सुधारने का प्रयास नहीं करते, कष्ट को दूर करने का उपाय नहीं जानने का प्रयास करते। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो दुख के समय भाग्य को दोष देते हैं, और एक वो है जो उपाय सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा है तो क्यों है। किसी को कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उसका हल निकल जाता है, समाधान हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों को अपने हर एक समस्या में, हर एक दुख में, हर एक परिस्थिति में जानने का प्रयास करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे रामचरितमानस में हमारे जीवन को कृतार्थ करता है, हमारे जीवन को सफल बनाता है, हमें जीने का कला सिखाता है, हमारे जीवन को धन्य करता है। ऐसी रामचरितमानस की महिमा है। इसलिए रामचरितमानस के साथ हो सके और अन्य ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत का उपनिषदों का सार है। इसे ग्रंथों को पढ़ने से हमारे जीवन में चैतार्थ होगा, हमारे जीवन कल्याण होगा।
तो रामचरितमानस में इतने हम लोग महिमा जाने, जिस रामचरितमानस की इतनी महिमा है, वो राम जिस धरती पर आए, जिस स्थान पर जन्म लिए, उस धरती का और कितने महत्व हो सकता है। उस धरती की महिमा का आइए हम लोग थोड़ा गुणगान करते हैं। बोल श्याम रामचंद्र की जय। रघुनाथ जी की जन्मदिन प्यारोला के मोहे मिठो मिठो सरजू जी के जल लागे। रघुनाथ जी के जन्मभूमि प्यारो लागे मोहे मिठो मिठो सरजू जी के जल लागे। देखिए एक शायरी है, भोजन का थाली, ससुराल का साली और कीर्तन का ताली शोभा है। बिना थाली में भोजन शोभा नहीं देता। हाथ में लेके कोई भोजन करते हैं? नहीं करते हैं। और ससुराल में साली, इसका मतलब क्या हुआ? घर में कोई तकलीफ होता है तो फोन करके उस घर में फोन करके अपने बहन को बुला लेती है, बहन दो दिन रहो। और कीर्तन में ताली, तो ये अंतिम क्षण में कथा प्रसंग का अंतिम में कम से कम एक बार ताली बजाते हुए अयोध्या धाम का वर्णन कर रहे हैं, इसमें ताली बजाते हुए थोड़ा गुणगान करें। रघुनाथ जी की जन्मभूमि प्यारो लागे सरजू जी के मीठे मीठे जल लागे। रघुनाथ जी के राजधानी प्यारो लागे मोहे मिठो मिठो सरजू जी के पानी लागे। रघुनाथ जी के राजधानी प्यारो लागे मोहे मिठो मिठो सरजू जी के पानी लागे। धन कौशल्या धन सुमित्रा धन कैकेयी माई। धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा माता। धन कैकेयी धन सुमित्रा धन कैकेयी माई। राजा दशरथ के आंगन में खेले राजकुमार। रघुनाथ जी के राजधानी प्यारो लागे मोहे मिठो मिठो सरजू जी के जल लागे। राजा रघुनाथ जी के राजधानी प्यारो लागे मोहे मिठो मिठो सरजू जी के पानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरजू जी के पानी लागे।
शोभा है अति प्यारी। जन्मभूमि हनुमानगढ़ी की शोभा है अति प्यारी। जन्मभूमि हनुमानगढ़ी की शोभा है अति प्यारी। स्वयं जगत के नाथ विराजे, स्वयं जगत के नाथ विराजे कनक भवन के अंदर। रघुनाथ जी की राजधानी चारों लागे, चारों लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। रघुनाथ जी की राजधानी चारों लागे, चारों लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। तो इसी प्रकार अयोध्या की महिमा बड़ा अनंत है। जीवन में इस पुण्य भूमि पर जाने का प्रयास करना चाहिए। सरजू नदी में डुबकी लगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में एक बार हो सके तो वर्ष में एक बार अयोध्या धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। और अयोध्या धाम ही नहीं, सभी तीर्थ स्थान जीवन में भ्रमण करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। सब कुछ चले जाते हैं, रहते कुछ नहीं, परंतु जिस पुण्य भूमि पर जाते हैं, जिस पुण्य भूमि पर चरण भूमि लेते हैं, वही साथ में रहता है। आज का कथा यहीं पर समापन करेंगे एक नाम के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. चलो